नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत करता हूं मैं आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं। जनरल एग्रीकल्चर की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के। साथियों, इससे पहले हम लोग जनरल एग्रीकल्चर की 2-3 क्लासें ले चुके हैं और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग घर बैठकर इस वीडियो सीरीज को, जिसको कि हम लोगों ने जनरल एग्रीकल्चर के नाम से शुरू की है, उसको देख रहे होंगे और उसका आनंद ले पा रहे होंगे। साथियों, हमारी कोचिंग का नाम है सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जहां पर कि आपको समस्त प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। आप ये जो नीचे पीली पट्टी चल रही है, इसमें हमारे संस्था के बारे में सारी जानकारियाँ लिखी हुई हैं। अगर कोई छात्र पीएटी, सीपीएटी, आईसीएआर, सीयूईटी, बीएचयू या फिर अदर स्टेट की जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं या एंट्रेंस एग्जाम होती है, प्रवेश कॉलेज में प्रवेश के लिए, या फिर नौकरी से संबंधित कोई परीक्षा है, उसकी तैयारी करना चाहता है, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारी संस्था में दोनों ही प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सुविधा दी जाती हैं, ताकि बच्चा अपनी पढ़ाई कर सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। साथियों, नीचे पीली पट्टी चल रही है, आपको उसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, उसमें आप लोग अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। हमारे संस्था का मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और हमारे यहाँ का लोकेशन और एड्रेस भी दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पर विजिट करना है, आके बात करनी है, तो आप किसी वक्त 10 से 6 के बीच में कभी भी आकर बात कर सकते हैं हमसे। हमारी संस्था न्यूनतम से न्यूनतम फीस में तैयारी करवाती है और बच्चों का सिलेक्शन करवाती है। बच्चों का सिलेक्शन, छात्रों का सिलेक्शन ही हमारा प्राइम गोल रहता है। हम लोग उनके सिलेक्शन के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। हम चाहते हैं कि हर बच्चे का सपना साकार हो और उसमें हमारा छोटा सा योगदान हो। तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे कोचिंग में आकर संपर्क करिए, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। साथियों, आपको पता है हम लोग इससे पहले यूनिवर्सिटी पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ पढ़ रहे थे। यूनिवर्सिटीज़, आपको पता है इससे पहले की क्लासेस अगर आप याद करेंगे, तो हम लोग जो है यूनिवर्सिटी पढ़ना शुरू कर दिए थे। किस राज्य में कितनी यूनिवर्सिटी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, किसके बारे में पूछा जाता है, और किस यूनिवर्सिटी का शॉर्ट फॉर्म इम्पोर्टेंट है और किसका लॉन्ग फॉर्म इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग मध्य प्रदेश तक आ गए थे। मध्य प्रदेश में 3 यूनिवर्सिटी है। पहली है राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, जो कि ग्वालियर में है। इसके बारे में बता दिया था, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RVSKVV। RVSKVV। अगली कौन सी थी? नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? जबलपुर में है। अगली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे बच्चों का एक सपना होता है कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। अगर अगर वो एमपी से है और अगर उसने पीएटी की एग्ज़ाम दी है, तो उसका सपना रहता है कि मेरा इस यूनिवर्सिटी, जिसका कि नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में सिलेक्शन हो और उसमें उसकी पढ़ाई या डिग्री चले। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है JNKVV। ठीक है। इसके बारे में अतिरिक्त पॉइंट में आपको एक और बता दिया था कि इसका शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है JNKVV, कहाँ पर है? इसका पूछा जाता है RVSKVV, कहाँ पर है? मैं आपको एक और पॉइंट बताया था, JNKVV की स्थापना, इस्टाब्लिशमेंट। JNKVV की स्थापना जो है वो इस्टाब्लिशमेंट कब हुई थी? आप सभी लोग बताएंगे। 1960 में हुई थी। 1960 में हुई थी। साथियों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र राज्य में कितनी यूनिवर्सिटी है। महाराष्ट्र राज्य में कितनी यूनिवर्सिटी है? तो कुल मिला के 4-5 यूनिवर्सिटियां हैं, देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। सबसे पहली है डॉक्टर डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकन कृषि विद्यापीठ। डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकन कृषि विद्यापीठ, जो कि कहाँ पर है? दापोली में है। कहाँ पर है? दापोली में। आपको याद करना है, पूछा जाता है। अगला है महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरीज साइंसेस यूनिवर्सिटी। महाराष्ट्र
एनिमल एंड फिशरीज साइंस यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पर है, नागपुर में है। कहाँ पर है, नागपुर में है। याद करेंगे सब लोग। अगली है वसंतराव नायक मराठावाड़ा कृषि विद्यापीठ, जो कि कहाँ पर है, परभणी में है। वसंतराव नायक मराठावाड़ा कृषि विद्यापीठ, जो कि कहाँ पर है, परभणी में है। परभणी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी यूनिवर्सिटी, दो और बची हैं। महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, इसको बोलते हैं एमपीकेवी, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है एमपीकेवी, महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ। महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ एमपीकेवी कहाँ पर है, ये है राहुरी। राहुरी महाराष्ट्र में एक जिला है जिसमें कि यह यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ। सभी लोग याद रखेंगे। और अगली अगली और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीडीकेवी, पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है, अकोला में है। कहाँ पर है, अकोला में है। तो आप लोग याद करेंगे पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, अकोला में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी यूनिवर्सिटी जो महाराष्ट्र में थी वो खत्म हो गई है। 3-4 यूनिवर्सिटी है टोटल मिला के, 1 2 3 4 5 यूनिवर्सिटी है, आपको याद करना है। अगला है उड़ीसा। अगला क्या है, उड़ीसा। उड़ीसा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, एक ही यूनिवर्सिटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट OUANT, OUANT, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ पर है ये, भुवनेश्वर में है। कहाँ पर है, भुवनेश्वर में है। याद करेंगे, भुवनेश्वर में है उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला राज्य है हमारा पंजाब। अगला है राज्य हमारा पंजाब। पंजाब में 2 यूनिवर्सिटी है। पहली है गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी, गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है ये, लुधियाना। लुधियाना कहाँ पर है, पंजाब में है। तो आपको याद करना है कि गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, लुधियाना में है। ठीक है, इसको अगर आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PAU। PAU कहाँ पर है ये, लुधियाना में है। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, लुधियाना में है। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, लुधियाना में है। याद करेंगे हम सभी लोग। ठीक है, 2 ही यूनिवर्सिटी है पंजाब में। अगला है राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान में कई सारी यूनिवर्सिटी है। इसको मैं अगर आपको छोटा करके दिखा दूं एक ही स्लाइड में, छोटा, चलिए इसको हम लोग दो दो स्लाइड में ले लेंगे। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान, राजस्थान में एग्रीकल्चर की कई सारी यूनिवर्सिटियां हैं। सबसे पहली यूनिवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MPUA&T। MPUA&T, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ पर है ये, उदयपुर। उदयपुर, आपने सुना होगा कि उदयपुर को झीलों का शहर भी कहते हैं। ठीक है, झीलों का शहर भी कहते हैं उदयपुर को। वहां पर कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। अगली यूनिवर्सिटी है बहुत इंपॉर्टेंट एक और, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, इसका जो शॉर्ट फॉर्म में नाम होता है SKRAU।
स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है ये? बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में है। स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बीकानेर में है। ठीक है। अगली है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस, यह कहाँ पर है? ये भी बीकानेर में है। ये भी कहाँ पर है? बीकानेर में है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली है SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है? जोबनेर। जोबनेर भी कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये भी कहाँ पर है? जोबनेर राजस्थान में है। SKN एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जोबनेर में है। ठीक है साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगली कुछ यूनिवर्सिटी बची है राजस्थान की, कौन कौन सी है? ये है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। तो आप लोग सभी लोग सबसे पहले एक बार फिर से, राजस्थान में कई सारी यूनिवर्सिटियां हैं, आप लोग फिर से इसको एक बार रीडिंग मान लेंगे। ये देखिए राजस्थान दिख रहा होगा आपको, राजस्थान, रीडिंग मारते रहिए। साथियों, अभी जो हमारा ये एग्रीकल्चर चल रहा है, ये जनरल एग्रीकल्चर चल रहा है। जनरल एग्रीकल्चर में अगर मैं बात करूं, जनरल एग्रीकल्चर की भी अगर मैं बात करूं, तो उसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य कृषि। एग्रीकल्चर का भी एक जनरल पार्ट, जिसमें कि आपको हो सकता है कि आपको कुछ दिनों तक आपको चीज़ें याद करना पड़े, लेकिन उसके बाद में हम लोग चीज़ें समझने वाली लेंगे। आपको ऐसा मन में संदेह आ रहा होगा कि अभी चीज़ें केवल याद करने वाली चल रही है। एग्रीकल्चर में देखिए होता क्या है ना, 75% याद करना रहता है, 25% केवल समझना रहता है। जो जहाँ पर चीज़ें समझाने वाली आएगी, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं उसको एक एक चीज़ बारीकी से उसको और अंदर जाके समझाने का प्रयास करूंगा। तो चिंता नहीं करना है। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो फिक्स हैं। अब ये यूनिवर्सिटी बीकानेर में, उदयपुर में, कोटा में है तो है, अब इसको याद करना पड़ेगा। आपने भी, आपको भी याद करना पड़ेगा, हमको भी याद करना पड़ेगा, सबको याद करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है साथियों, यहाँ तक देख लिया आप लोगों ने। ये नीचे भी की भी यूनिवर्सिटी देख लीजिए आप लोग। SKN यूनिवर्सिटी जोधपुर, यूनिवर्सिटी कोटा, यूनिवर्सिटी जोधपुर। अगला राज्य है हमारा तमिलनाडु। अगला राज्य है हमारा तमिलनाडु। देखिए आपको दिख रहा होगा, अगला राज्य हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, TNAU कहते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, TNAU। इसके आप अगर जाके आप ऑनलाइन जाके सर्च करेंगे TNAU नोट्स, तो आपको पूरे BSc एग्रीकल्चर की जितने भी चारों सेमेस्टर के नोट्स मिल जाएंगे। TNAU बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी ने अपने कोर्सेज लॉन्च किए हैं जो BSc एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के काम में आते हैं। तो अगर आपको अगर अधिक अधिक जानकारी चाहिए, अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त पढ़ना हो, तो आप इसकी TNAU साइट पे जाइए। लिखना होगा आपको TNAU एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर नोट्स, ये लिख देंगे तो आपके सामने स्पष्ट आ जाएगा, TNAU एग्रीकल्चर नोट्स। ठीक है। अगर
ये देखिए, मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पर। आपको दिख रहा होगा TNAU एग्रीटेक पोर्टल, यहाँ पर दिख रहा होगा TNAU एग्रीटेक पोर्टल। ये देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, सीड, हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यहाँ पर और भी कई प्रकार के आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर मान के चलिए आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ना हो, हॉर्टिकल्चर पे क्लिक करिए। ये देखिए यहाँ पर कई सारे देखिए फ्रूट क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप, फ्लावर क्रॉप, मेडिसिनल क्रॉप, स्पाइस क्रॉप, वैल्यू एडिशन, लैंडस्केपिंग, एरोमेटिक क्रॉप। अगर मान के चलिए आपको आम के बारे में पढ़ना है तो आम किस में आ जाएगा, फ्रूट क्रॉप में, तो फ्रूट क्रॉप को टिक करिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा है मैंगो, मैंगो, बनाना, पपाया, ये सब देखिए बहुत सारे फ्रूट हैं, टेम्परेट फ्रूट, माइनर फ्रूट। अगर मान के चलिए आपको आम के बारे में पढ़ना है तो आप आम पे क्लिक कर दो। ये देखिए आम के बारे में आपको सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। ये भी दिया जाएगा सक्सेस स्टोरी ऑफ मैंगो फार्मर, ऐसा मतलब ऐसा कोई फार्मर होगा जिसने कि मैंगो के क्षेत्र में परचम लहराए होंगे, उसके बारे में आपको जानकारी भी दी जाएगी। देखिए ये आम के बारे में देखिए सही सारी जानकारी दे रखी है, ठीक है। और ये सब ना, ये जानकारी ऐसी होती है जो कि ऑफिशियल होती है, ऐसा नहीं है कि कहीं से कॉपी पेस्ट, एकदम ऑफिशियल जानकारी होती है। अगर आपके एग्जाम में कभी भी क्लैश होता है, कभी भी क्लैश होता है तो इन्हीं जानकारियों को एकदम एक्यूरेट माना जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आ जाते हैं फिर से तमिलनाडु की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे। TNAU, ठीक है। अगली यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु वेटरिनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पर है, चेन्नई में है। तो आपको सीधे सीधे याद करना है तमिलनाडु वेटरिनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, चेन्नई में है। अगली यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु फिशरीज यूनिवर्सिटी, कहाँ पर है, नागपट्टिनम। कहाँ पर है, नागपट्टिनम। तमिलनाडु फिशरीज यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, नागपट्टिनम, नागापट्टिनम या नागपट्टिनम, ठीक है साथियों। अगला राज्य है तेलंगाना। अगला राज्य कौन सा है, तेलंगाना। तेलंगाना की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। क्या है, श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है, ये हैदराबाद में है, ठीक है। अगली है श्री PV नरसिम्हा राव तेलंगाना वेटरिनरी यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पर है, हैदराबाद में है। श्री PV नरसिम्हा राव तेलंगाना वेटरिनरी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, हैदराबाद में है। अगली है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, हैदराबाद में है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई तेलंगाना की कुछ यूनिवर्सिटियाँ। अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड की, जी हाँ, उत्तराखंड। उत्तराखंड। अगला राज्य है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे पहली बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी जिसका कि नाम है GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है, पंतनगर में है। गोविंद वल्लभ, ये GB का मतलब होता है गोविंद वल्लभ। आपने बहुत इस बारे में सुना होगा, इस यूनिवर्सिटी जो कृषि से, जो जो विद्यार्थी कृषि से संबंधित हैं,
वो लोग इस यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा गहराई से जानते होंगे, बहुत सुना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर में सबसे जो टॉप की यूनिवर्सिटी में एक ये यूनिवर्सिटी भी आती है, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इसका शॉर्ट फॉर्म रहता है GBPUA&T। हर कृषि के क्षेत्र में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का सपना होता है कि मेरा चयन GBPUA&T पे हो, GBPUA&T पे हो, जो कि कहाँ पर है? पंतनगर। और पंतनगर कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। चलिए अगली यूनिवर्सिटी VCSG, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना कहाँ पर है? भारसर में है। कहाँ पर है? भारसर में। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश। हमारा जो है वो आखिरी राज्य है उत्तर प्रदेश। सॉरी, उत्तर प्रदेश के बाद वेस्ट बंगाल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश की हर यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली यूनिवर्सिटी है चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इसका शॉर्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, CSAUAND, CSAUND। वहाँ के जो बच्चे होते हैं, यूपी के बच्चे, इसको शॉर्ट फॉर्म में, इसका शॉर्ट फॉर्म का भी और शॉर्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं CSA यूनिवर्सिटी। क्या बोल देते हैं? CSA यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर हम लोग गहराई में पढ़ने जाएंगे, इसका शॉर्ट फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर है? कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NDUAND। ठीक है, नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। वही है कि शॉर्ट फॉर्म का भी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है? ND यूनिवर्सिटी। ND यानी कि नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी, NDU बोलते थे इसको, NDU यूनिवर्सिटी। ठीक है, CSA यूनिवर्सिटी और NDU यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है? फैजाबाद में है। कहाँ पर है? फैजाबाद। नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। अगली यूनिवर्सिटी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर है? मेरठ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? मेरठ में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और यूनिवर्सिटी बची हुई है। अगली यूनिवर्सिटी है यूपी, यूपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है ये? मथुरा में है। ठीक है, अगली यूनिवर्सिटी है बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। नाम से लग रहा है बांदा यूनिवर्सिटी, यानी कि कहाँ पर होगी? बांदा में होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी हाँ, ये यहाँ पर जो हमारी यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी, ये आखिरी राज्य है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है उसका नाम है विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय। बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट, विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BCKV। BCKV, विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है? मोहनपुर। जो कहाँ पर है? मोहनपुर। एक और इसको लिख लीजिए, नडिया, मोहनपुर नडिया, मोहनपुर नडिया वेस्ट बंगाल। ठीक है, मोहनपुर नहीं देगा तो आपको ऑप्शन में देगा नडिया वेस्ट बंगाल। तो विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मोहनपुर नडिया में है। अगला है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरीज एजुकेशन। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए कि वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरीज साइंसेस कहाँ पर है? कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है, अगली बहुत बहुत फिर से इंपॉर्टेंट ज़्यादा, उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय, UBKV, उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कुछ बेहड़ में है।
कुछ बिहार, ये कुछ बिहार होता है, कुछ बिहार में है या कुछ बिहा भी बोल देते हैं, कुछ बिहा या कुछ बिहार में है। कौन? उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कुछ बिहार में है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो हमारी यहाँ पर जो है वो जितनी भी राज्य की जितनी भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज थी वो हम लोग देख चुके हैं, राज्यवार देख चुके हैं। आप लोग जो है वो, आपके पास में 1 मिनट का समय है, जितनी भी यूनिवर्सिटी अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है उसको आप जल्द से जल्द रिवीजन मारिए। आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखा होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस चैनल पे, इस यूट्यूब लिंक के, इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। आपके पास 1 मिनट का समय है, आप लोग जल्दी से पूरा का पूरा रिवीजन मारिए। सारी की सारी यूनिवर्सिटी, राज्य के हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, किसका शॉर्ट नेम कहाँ पर है, शॉर्ट नेम क्या है, लॉन्ग फॉर्म क्या है, सभी का रिवीजन आपको 1 मिनट में मारना है। ठीक है साथियों? चलिए साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जितनी भी यूनिवर्सिटी मैंने अभी तक बताई है वो आपने पढ़ ली होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है।
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, देखिए ये पहले तो समझते हैं ये होता क्या है। देखिए अभी तक हम लोग जितनी भी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय पढ़ रहे थे वो राज्य द्वारा संचालित हो रही थी। किसके द्वारा संचालित हो रही थी? राज्य के द्वारा। लेकिन ऐसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो केंद्र के द्वारा संचालित होगी, मतलब कि उनका जो ऊपर जितना भी अनुशासन होगा, जितने भी नॉर्म्स बनेंगे, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन बनेगी, वो किसकी चलेगी? केंद्र की चलेगी। केंद्र का ही सारा इनको मानना होगा। कुछ भी ये उल्टा सीधा नहीं कर सकते हैं। पहले जो राज्य की थी वो राज्य का मानेगी, ये केंद्र की मानेगी। तो ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं हमारे पूरे देश में 3। कौन कौन सी? सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसको बोलते हैं हम लोग CAU, क्या बोल देते हैं? सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पर है? इम्फाल। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? इम्फाल, मणिपुर में है। कहाँ पर है? इम्फाल, मणिपुर में है। अगली है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं RLBCAU। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नेम, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है ये? झांसी, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है ये? झांसी, उत्तर प्रदेश में है। अगली बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसको बोलते हैं RPCAU। क्या कहते हैं? RPCAU। क्या कहते हैं? RPCAU। कहाँ पर है ये? पूसा। पूसा कहाँ पर है? समस्तीपुर, बिहार में है। पूसा समस्तीपुर, बिहार में है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 यूनिवर्सिटियां हैं जो कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जिनको दर्जा मिला है। सबसे पहले CAU सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कहाँ पर है ये? इम्फाल, मणिपुर में है। कहाँ पर है ये? इम्फाल, मणिपुर में है। अगली यूनिवर्सिटी है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, RLBCAU जिसको कहते हैं, ये है झांसी, उत्तर प्रदेश में। और आखिरी है RPCAU, राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो का कहाँ पर है? पूसा, समस्तीपुर, बिहार में है। आपको पता है कि राजेंद्र प्रसाद जो है वो हमारे देश के, राजेंद्र प्रसाद जो है वो हमारे देश के क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे। क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये यूनिवर्सिटी खोली गई। तो ये समझ में आ गया सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्या होती है, कैसे होती है, कितनी है, कहाँ पर है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारे देश में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है, तो ये भी याद रखना है, कितनी है? 3। कितनी है? 3। आगे बढ़े। अगला है डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब देखिए सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो खत्म हो गई, अब आती है अगली डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में स्वायत्त, स्वायत्त विश्वविद्यालय, स्वायत्त विश्वविद्यालय, स्वायत्त विश्वविद्यालय। स्वायत्त विश्वविद्यालय क्या कहते हैं? स्वायत्त विश्वविद्यालय। देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे जी, ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये केंद्र के अधीन आती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी भी केंद्र के अधीन ही आती है, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब होता है स्वायत्त। स्वायत्त का मतलब स्वयं। क्या मतलब होता है? स्वयं, मतलब कि इसमें जितना भी इसका राजपाट होगा वो खुद का ही होगा। नौकरी पे किसको रखना है, कोर्स करिकुलम क्या होगा, कितने बच्चों का एडमिशन लेना है, कितनी सीटें होंगी, कितनी फीस होगी, ये सब डिसाइड कौन करेगा? डीम्ड यूनिवर्सिटी अपने आप में ही करेगी। इसके ऊपर किसी का राज नहीं चलेगा। खुद के साइंटिस्ट कितने होंगे, साइंटिस्ट को सिलेक्ट करने की प्रोसीजर क्या होगा, पेपर कैसे होगा, पेपर चेक होने कहाँ जाएंगे, ये सारे के सारे डिसीजन कौन लेती है? खुद यूनिवर्सिटी ही रहती है। इसको हम लोग बोलते हैं स्वायत्त विश्वविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारे देश में 4 है। इसका संख्या भी याद रखना है, कितनी होती है? 4। पहली है ICAR, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको कि हम लोग पढ़ के आ गए हैं, आप लोगों को ध्यान होगा। IARI, क्या बोलते हैं इसको? IARI, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। अगली है ICAR, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका शॉर्ट फॉर्म है NDRI। यहाँ पर देखिए ये ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें पढ़ाई भी होती है, ये बहुत टॉप टॉप की यूनिवर्सिटी है भाई। IARI, NDRI, इसमें बच्चों का सपना होता है कि IARI में पढूं, NDRI में पढूं। ठीक है। तो NDRI कहाँ पर है? करनाल में है। और करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में है।
हरियाणा में है, NDRI। अगला इंपॉर्टेंट है ICAR, इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर है, इज्जत नगर। इज्जत नगर, या फिर आपको हो सकता है कि ऑप्शन में दे दे बरेली, ठीक है, बरेली। और ये बरेली कहाँ पर है, यूपी में है। तो आप लोगों को याद करना है, इज्जत नगर, बरेली, यूपी। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IVRI। क्या कह देते हैं, IVRI, इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है, इज्जत नगर, बरेली में। अगला है ICAR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरीज एजुकेशन, CIFE। ये कहाँ पर है, मुंबई में है। क्लियर हो गया। CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरीज एजुकेशन, कहाँ पर है, मुंबई में। तो ये 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, आप लोगों को पढ़ना है और आप लोगों को याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा जो है जनरल एग्रीकल्चर का जो जो पार्ट 1 है, आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि अभी क्या चल रहा है। ये देखिए, चैप्टर 1 ये पार्ट 1 चल रहा है। जनरल एग्रीकल्चर के 4 पार्ट में हम इसको खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम लोग बेसिक बातें जो जान रहे हैं वो इसमें जान रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगली जो यूनिवर्सिटी है उसको कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी विथ एग्रीकल्चर फैकल्टी। मतलब देखिए, होता क्या है कि देश में कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लेकिन हर केंद्रीय विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर का कोर्स नहीं चलता है। BSc AG, MSc AG, या फिर BSc हॉर्टी, MSc हॉर्टी, BSc फॉरेस्ट्री, ये एग्रीकल्चर की कोर्सेज हर यूनिवर्सिटी में नहीं चलते हैं। ऐसी कितनी यूनिवर्सिटी है, ऐसी 4 यूनिवर्सिटी है जिसमें कि एग्रीकल्चर कोर्स चलता है। सबसे पहली, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने सुना ही होगा, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट, आपने सुना ही सुना होगा। एग्रीकल्चर संबंधित जितने भी छात्र पढ़ाई करते हैं उनका सपना होता है कि उनका चयन BHU में हो। मेरी पढ़ाई भी BHU में ही हुई है, ठीक है। मेरा बहुत सौभाग्य है कि मुझे BHU में पढ़ने का मौका मिला। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है भाई। अगर वहाँ से पढ़ लिए तो आपका लाइफ बदल जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगा, आप बहुत ही अच्छे मुकाम पर जाएंगे। तो इतनी मेहनत करो कि आप लोगों को बहुत अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए, और BHU मिल जाए तो फिर तो बात ही अलग है। BHU कहाँ पर है, ये वाराणसी। वाराणसी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी, ठीक है भाई। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, 100 साल से भी अधिक हो गए हैं इसको, 100 साल से भी अधिक हो गए हैं, ठीक है। अगली यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसको इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BHU, और इसको कहते हैं AMU, अलीगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगली है विश्व भारती शांति निकेतन। विश्व भारती शांति निकेतन, जो कि कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। तो आप लोग याद करेंगे, विश्व भारती शांति निकेतन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। अगली यूनिवर्सिटी, आखिरी, नागालैंड यूनिवर्सिटी। नागालैंड यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि सेंट्रल है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और ये जो है इसमें एग्रीकल्चर फैकल्टी है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि नागालैंड यूनिवर्सिटी है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर फैकल्टी है। कहाँ पर है, मेदिजी, मेदजी फेमा नागालैंड में है, ठीक है भाई। तो हमारा यहाँ पर जो है वो पार्ट 1 खत्म होता है। आप सभी लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने इतने मन लगाकर पढ़ाई की और चीज़ों को समझने की कोशिश की। देखिए, एग्रीकल्चर जो है, कृषि जो है, वो ज्ञान विज्ञान का विषय है। आप लोगों को हर एक जानकारी को ऐसे लेना है जैसे कि मुझे कुछ नया मिल रहा है, नया ज्ञान मिल रहा है। आगे हम लोग इसके बारे में कई सारी चीजें सीखेंगे, अभी तो केवल एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई है। आगे आगे देखो होता है क्या, सुना होगा आपने।
साथियों, अगर आपको और डिटेल में जानना है, अगर आपको और डिटेल में पढ़ाई करनी है और डिटेल में अगर आपको तैयारी करनी है, तो हमारे संस्था में, जिसका कि नाम है सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जो कि भोपाल में स्थित है, बाग मुगलिया भोपाल में, आप नेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, उसमें संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप जो है वो नीचे एक पीली पट्टी चल रही है जिस पे कि आपको कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और आपको वहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ हैं और हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आपका सपने और जीवन साकार हो। तो साथियों, अगली मुलाकात होगी हमारी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।